कुछ दिन पहले भी कहा कि ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन रहा है और बहुत बारी बातें कही जाती थी कि अच्छे दिन आएंगे। अब किस तरीके के अच्छे दिन आ रहे हैं ये तो प्रदेश की जनता को देखना है। रिकॉर्ड रुपया जो है वो डाउनफॉल पे जा चुका है। कहाँ पे एक समय में 65 रुपीज़ से लेके 70 रुपीज़ के बीच में रुपया बैठता था। आज वो प्रति डॉलर जो है 95 रुपीज़ पहुँच चुका है। ये अपने आप में सबसे बड़ा जो है रिकॉर्ड जो है इस सरकार ने बना दिया है। उसके ऊपर जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चला हुआ है उसकी वजह से निरंतर कॉस्ट एस्केलेशंस हो रही है। क्रूड ऑयल तो बढ़ ही रहा है, उसकी वजह से कच्चा तेल की वजह से आपका चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे एविएशन फ्यूल है। अभी आने वाले समय में हवाई जहाज़ की जो आपकी उड़ान है वो बहुत महंगी होने वाली है। सभी एयरलाइन कंपनीज ने केंद्र सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को लिख के दे दिया है कि हम इस रेट्स पे अब आने वाले समय में विमानों को नहीं उड़ा पाएंगे। वही चीज़ें हमारे रियल इस्टेट में उसका असर दिखने को मिल रहा है। सीमेंट के दाम महंगे होने शुरू हो गए हैं, आपके सरिये के दाम महंगे होने शुरू हो गए हैं। उसके साथ साथ आपका जो फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स है उसके दाम आस्ते आस्ते, चाहे वो दूध है, पनीर है, मक्खन है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, चाहे वो आपके सब्जियां हैं, उनके दाम महंगे होने शुरू हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन पे इसका असर पड़ रहा है, रियल इस्टेट के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। तो निश्चित तौर से ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने खुद इन बातों को स्वीकारा है। खुद उन्होंने जो है राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि ये जो है मंडरा रहे हैं ये बादल पूरे देश के ऊपर, मगर इसके ऊपर क्या कार्रवाई केंद्र सरकार ने करी है ये उनको जनता को बताना चाहिए। अगर वो इतने मेहरबान हैं, ट्रंप के साथ उनकी इतनी जो है दोस्ती है, तो इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। और हमको, अगर हम वहाँ से तेल नहीं ले पा रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल नहीं आ पा रहा, तो हमें और समय के लिए रशियन तेल लेने की अनुमति जो है वो मिलनी चाहिए। वैसे तो अनुमति लेने की किसी देश को इजाज़त होनी नहीं चाहिए, ये तो हमको उस पर आना ही नहीं चाहिए। मगर फिर भी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमको किसी तीसरे देश से अनुमति लेनी पड़ती है कि हम कहाँ से तेल लें और कहाँ से ना लें। मगर अब उसका असर हमारे रोज़मर्रे के जीवन पर, बागवानों के, किसानों के, सरकारी एम्प्लॉयज़ के, सब लोगों के जो है वो रोज़मर्रे के जीवन पे इसका असर देखना शुरू हो गया है। और लगातार पेट्रोल के, डीजल के दाम कुछ दिन पहले भी बढ़े, अभी 2 दिन पहले भी बढ़े। इसकी वजह से निश्चित तौर से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। इसकी वजह से निश्चित तौर से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में महंगे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसके ऊपर निश्चित तौर से केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है। प्रदेश की जनता को भी ये सोचना है कि कहाँ पर इन्होंने अच्छे दिन की बात करी थी और आज महंगाई देश के अंदर जो है वो आसमान छू रही से बात करी थी। और मैं उनका धन्यवादी भी हूँ कि हमने एक प्रपोजल अपने डिपार्टमेंट की ओर से भेजा था कि जो एडिशनल बर्डन आपका बिटुमेन का पड़ रहा है हमारे प्रदेश के ऊपर, उसकी वजह से जो हमारा टायरिंग इफेक्ट हो गया था, हमने इसके बारे में केंद्र सरकार को भी लिखा। क्योंकि हमारे बहुत से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स प्रदेश के अंदर चल रही है, चाहे वो नाबार्ड की है, चाहे वो CRF की है, चाहे वो PMJSY की है, मगर वहाँ से अभी तक हमको कोई भी रिस्पाइट नहीं मिला और बिटुमेन के रेट्स जो है वो डबल हो चुके हैं। उस दृष्टि से हमने एक एडिशनैलिटी करीबन 70 करोड़ रुपए की हमने प्रपोजल अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से बनाया। मैंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी और मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपनी स्वीकृति दे दी है कि हम प्रदेश सरकार की ओर से ये जो गैप इसमें पड़ रहा है करीबन 70 करोड़ रुपए का, इसको हम पूरा करेंगे ताकि जो विकास की रफ्तार है प्रदेश के अंदर उस पर कोई भी असर ना पड़े। क्योंकि निश्चित तौर से यही सीज़न होता है जब हम मैक्सिमम मेटलिंग टायरिंग पूरे प्रदेश में जो हमारे टारगेट्स है उसको हमने अचीव करना है। आप देख रहे हैं आजकल पूरे प्रदेश में टायरिंग का काम पूरे जोरों पे चला है। आने वाले समय में फिर से बरसातें शुरू हो जाएगी तो उसके पहले हमको अपने जो हमने टारगेट सेट किए हैं पूरे प्रदेश के अंदर उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।